नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के एसोसिएट एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। खबर आज मुंबई से है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, जहां पर एक ऐसा क्राइम हुआ है जिसने पूरे देश को सन्न कर दिया है। चिराग, खबर से आप वाकिफ हैं। मुंबई के मीरा रोड के पास एक सोसाइटी है जहां पर श्रद्धा जैसा ही एक सनसनीखेज एक वारदात हुई है। खून से भरी बाल्टियां घर में मिली जब पुलिस वाले दाखिल हुए। उन्होंने जो बताया है, प्रेशर कुकर में शव के टुकड़ों को उबाला गया, उबाल कर कुत्तों को खिलाया गया। ये इस तरीके की जो वारदात हो रही है, ये क्या सिर्फ एक एक साइको किलर जिसे हम कहते थे या एक साइकोलॉजी से जुड़े हुए केस हम अब तक मानते थे, क्या ये वही है? या ये भी अब एक परंपरा बन चली है कि जो क्रिमिनल होते हैं, वो चाहे श्रद्धा का केस हो, चाहे मुंबई का ये केस हो, ये इस जैसे और भी तमाम, या ये कभी साउथ से भी आया एक केस इस तरीके का, ये क्या उस मेंटेलिटी से ये ग्रसित केस हैं? क्या इसे किस तरीके से देखें हम? देखिए, ये तो एक मतलब क्रिमिनल साइकोलॉजी का भी एक हाँ। एस्पेक्ट है कि ये किस तरह के माइंडसेट है। हम्म। एक यूजुअली हम देखते हैं कि मर्डर होते हैं, बहुत सारे हम्म। केसेस में मर्डर नॉर्मल होते हैं, लेकिन हम्म। ये जो इस तरह से मर्डर हो रहे हैं, चाहे हम्म। श्रद्धा का केस देखें या हमने हाल फिलहाल में काफ़ी देखे हैं, हम्म। निक्की मर्डर देखा हमने कि हम्म। काट के फ्रिज में डाल हाँ। दिया। इस केस में भी हमने देखा किस हम्म। तरह से हैवानियत की इस शख्स ने, मनोज नाम के इस शख्स ने, जिसने अपनी बी लिव इन प्रेमिका है, पार्टनर लिव है इन पार्टनर थी उसकी। सरस्वती, हाँ। उसके इस तरह से टुकड़े कर दिए। हम्म। बाल्टियाँ मिल रही हैं, पुलिस जो मौके पर पहुंची तो वो भी एकदम हैरत में रह गई। परफ्यूम तक छिड़का गया। बिल्कुल, पुलिस का तो कहना है कि वहाँ पर सांस लेना मुश्किल था जहाँ पर ये रहते थे। वहाँ पर जो एयर स्प्रे, वो परफ्यूम वहाँ पर वो भी रखे हुए हैं हवा को ठीक करने के लिए। लेकिन एक होता है ना कि जैसे एक एक भाई पेशेवर एक किलर हो, जिसका काम ही ये हो, तो वहाँ तो हैवानियत समझ में आती है। लेकिन ये जो केस हैं, चाहे वो श्रद्धा का, चाहे वो आफताब का केस हो, चाहे ये केस हो, या और भी जो इस तरीके के केस हैं, उसमें ये लोग कोई पेशेवर खूनी नहीं है। ये इतना गुस्सा क्या, ये इतनी सनक क्या कि आप जिसकी हत्या कर रहे हैं उसको आप बिल्कुल ही नेस्तनाबूद कर दे रहे हैं, उसका मतलब कुकर में उबाल कर कुत्तों को खिला दें, तो हद हद है ये तो बिल्कुल। उस वक्त आदमी ये भूल जाता है हम्म। कि इसका उसका रिएक्शन क्या होगा। वो जेल भी जा सकता है, पकड़ा भी हम्म। जा सकता है, या ये कहें कि उस वक्त उसको उसके उस पर्टिकुलर मोमेंट पर उसको लग रहा होता है बस इस हम्म। समय मेरी इज्जत हम्म। तार तार हुई है और मैं बदला लूंगा, और मैं बदला इस तरह से लूंगा कि उसको याद रखेगा। कैसे याद रहेगा? अब तो वो तो मर गई वो तो। उसके दिमाग में जो साइकोलॉजी, हाँ। जो हमने कई हम्म। साइकोलॉजिस्ट से बात की है, जो क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट पढ़ते हैं, वो ये बताते हैं कि इस तरह का माइंडसेट होता है क्रिमिनल्स हम्म। का उस समय, उस पर्टिकुलर मोमेंट पर। हम्म। थॉट प्रोसेस आप देखते हैं कितनी तेजी से बदलता रहता है। हो सकता है कि एकदम हम्म। करने के बाद वो कई ऐसे भी क्रिमिनल हैं जिनको बड़ा शर्म आए, गिल्ट हो, लेकिन थोड़ी क्या देर बाद ये आए कि वो कहे नहीं ठीक है, मैंने जो किया ठीक किया। क्या ये चिराग अ, ये वेल प्लान भी होता है कि हम इस तरीके से करें? और उसके बाद मुझे एक फ़िल्म याद आ रही है, बाजीगर फ़िल्म, जिसमें शाहरुख खान और काजोल और शिल्पा शेट्टी थे। उस फ़िल्म के एक हिस्से में जब वो एक हत्या को अंजाम देता है, शाहरुख खान का जो कैरेक्टर होता है, और उसके बाद वो उसे एक एक बोरी में भरता है और उसे रात में ले जाके बैग बैग में भरता है और सूटकेस में उसको फेंक देता है समुद्र के किनारे। फिर वो लाश कहीं कुत्ता सूंघता हुआ उस तरीके से मिलता है। फिल्मों में हम देखते थे, वेब सीरीज़ में हम देखते थे। अब ये जो फिल्मों और वेब सीरीज़ में होता था, क्या इसे लोग निजी ज़िंदगी में उतारने लगे? ये जो सनक है, जो एंटरटेन करने के लिए चीज़ों को बनाई जाती, उसे लोग अब इस तरीके से भी पेश कर रहे हैं। क्या ये भी उसका एक असर है क्या? देखिए, आप देखिए सोशल मीडिया पर अब तो सब कुछ दिखता है। हम्म। अब तो आप सोशल मीडिया पर जो पहले हम कल्पना करते थे अब वो दिखता है। हम्म। तो एक तो ये वजह है बहुत बड़ी कि लोग इससे बहुत ज़्यादा सीखते हैं, और बहुत ज़्यादा सीखना नहीं कहूँगा, मतलब गलत काम की तरफ वो लोग उत्सुक होते हैं कि अब हमें ये ऐसे हम्म। करना है, इसका ये तरीका है, इसका ये तरीका है। जैसे हमने कई केसेस में देखा कि उन्होंने गूगल के थ्रू पढ़ा कैसे बचना है, कैसे इसको बॉडी को डिस्पोज ऑफ करना है, तमाम ऐसी चीज़ें। सवाल ये उठता है कि ये जो सोच विकसित होती है, ये हम्म। बहुत, अगर हम देखिए इसके पीछे बहुत रिसर्च होती है, साइकोलॉजिस्ट भी इनसे पूछताछ जब करते हैं। मुझे याद है श्रद्धा केस में पूछताछ की थी, तो ऐसा उसने क्यों किया पूछा जाता है कि भाई ऐसा आपके, तो उसने बताया पूरा। उससे पूछते हैं कि भाई आपकी अपब्रिंगिंग कैसे हुई, कॉलेज कैसे हुआ, स्कूलिंग कैसे हुई, उसके बाद आप किस सेट ऑफ माइंड के आप आदमी थे, कौन सी बातें आपको बुरी लगती थी, कौन सी आपको अच्छी लगती थी, किस बात पर आप गुस्सा होते, किस पर नहीं होते थे। तो हम्म। जब पूरा असेसमेंट उसके निकलता है, दिमाग को समझने की पूरे कोशिश समझने की होती है। कोशिश, जब हाँ। पूरा असेसमेंट निकलता है, तो एक हाँ। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम भी पता लगता है भाई ये इस सेट ऑफ माइंड का आदमी है। ये थॉट इसके दिमाग पर बड़ा स्ट्रॉन्ग हेडेड है इन बातों को लेकर, और इन बातों को लेकर नहीं है। ठीक है, इन्हीं केसेस में हम्म। जैसे आपने बोला, अब हम्म। इस केस में गरीबी एक बहुत बड़ा रीज़न, या कैरेक्टर पर आपको शक है किसी के, ये एक रीज़न। फिर आपके घर में कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि बहुत वेल टू डू है, उसकी वजह से और दिक्कतें होती हैं, झगड़े होते होंगे।
एक दूसरे को कमेंट होते होंगे, ईगो हर्ट होती होगी, उसके बावजूद जब पता लगता होगा अच्छा रिलेशन भी है, तो चलो अब इसको मार ही दो। वो ये भूल जाता है कि भाई इसका रिpercussion क्या है, आगे पीछे सब भूल जाता है। सवाल ये उठता है कि ये जो माइंडसेट है, ये देखिए मुझे याद आ रही है एक चीज़ जिसमें एक शख्स ने बोला था, हर शख्स के अंदर एक क्रिमिनल दिमाग होता है। आपको गलत करने के लिए वो प्रेरित भी करता है कि आप ये करो, लेकिन आपको एक डर भी होता है कि नहीं यार ये करूँगा तो मुझे ये सब चीज़ें झेलनी पड़ जाएगी, तो यार छोड़ो। या उस समय आप कई बार होता है कि हम भी ऐसी-ऐसी गलतियाँ कर देते हैं जो बाद में लगता है यार ये हमें नहीं करनी चाहिए थी। तो ठीक इन्हीं के साथ ये क्रिमिनल भी इसी तरह के होते हैं। देखिए पहले एक तंदूर कांड दिल्ली में हुआ था, तो पूरे देश में उसकी चर्चा हुई। भाई कोई आदमी इस लेवल पर जाकर भी क्या सोच सकता है कि किसी से क्या इतनी नफरत कर सकता है कि उसको मार के और तंदूर में डाल के उसको इस तरीके से कर दिया गया। लेकिन अब तो हर दिन ऐसी खबरें आती हैं, तो क्या लोग सीख रहे हैं या ये एक सोची समझी रणनीति के तहत होता है कि आपने उसका मर्डर तो कर दिया, अब आपको चूंकि सबूत छिपाने हैं तो आप उसको इस तरीके से आपने करके उसको पॉली बैग में फेंक दिया, या अब जो ये तो उबाल कर कुत्ते तक को खिला दिया, ये क्या ये उस प्लानिंग का भी हिस्सा होता है बिल्कुल, क्या? बिल्कुल प्लानिंग का ही पार्ट है, वो तो पता ही है। जैसे मैंने बताया अब तो सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत चीज़ें सीखता है, तो प्लानिंग के तहत ही होता है कि अब मैंने कि वो कर दिया। नफरत के लिए नहीं काट रहा है, सिर्फ वो प्लानिंग भी है नहीं, उसमें। पहले उसकी नफ़रत थी। हाँ। जब उसने नफ़रत को अपना अब उसको पता लग गया कि भई अब मेरा काम मैंने कर दिया है। अब मैं मेरे अब मेरे मन को शांति मिली है कि मैंने जो करना चाहा था वो मैंने कर दिया। अब इसको मुझे बचना कैसे है? उसके बाद उसकी वो सेकंड प्लानिंग शुरू होती है। फिर वो ये सारी चीज़ें करता है जो हम बा डिस्कस करते हैं। आप देखिए तंदूर कांड में उसका आरोपी अपनी पूरी सज़ा काट के बाहर आ चुका है। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा। इसके अलावा इस केस के आप देख लीजिए। देखिए इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न होता है कोर्ट की प्रोसीडिंग्स डिले होना या बहुत टाइम बाद सज़ा होना। ये बहुत बड़ा रीज़न होता है। कानून का डर। आज हम एक चीज़ डिस्कस कर रहे थे जब मैं नीचे बैठा था, तो मुझसे एक शख्स कह रहे थे कि क्यों ना कानून में इस तरह के बदलाव होने चाहिए कि जो डायरेक्ट एविडेंस है, जैसे साहिल केस में हमने देखा डायरेक्ट एविडेंस हमें फुटेज दिख रहा है जिसमें वो मार रहा है, तो इसमें कोई ट्रायल ही नहीं हो, ये खत्म हो और पनिशमेंट भी डिफरेंट हाँ, हो लेकिन जाए। ऐसा नहीं होता ना, आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। तभी तो आप देखिए नहीं हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें हो रही है। क्या पता ये चीज़ें अगर सरकार इनिशिएटिव ले, कोई ऐसा कानून बना दे, हाँ। माइट हैव कंट्रोल हो जाए, या हो सकता है ना भी हो। ये जो मुंबई का केस है, ये तो इसका तो कोई ऐसा ऐसा बैकग्राउंड तो अब तक समझ में नहीं आता है। देखिए तो अभी असेसमेंट होगा, डिटेल इन्वेस्टिगेशन होगी। बैकग्राउंड नहीं है तो इतना है कि उस मोमेंट पर उसको फिट ऑफ रेज हुआ और उसने ये काम कर दिया। हाँ। बैकग्राउंड तो उसका जब साइकोलॉजिकल असेसमेंट होगा कि वो भी किस तरह का चेक आदमी किया था, जाएगा क्या एज डिफरेंस भी एक वजह है, वजह या है, और इन दोनों में क्या बिहेवियर था? किस तरह का होता हाँ। था, कौन सी बातों उसको बुरी लग रही थी, उसकी वाइफ बार बार क्या लिव इन पार्टनर के बार बार वही हरकतें कर रही थी जब उसको बुरा, उसने क्या समझाने की कभी कोशिश की, क्या वो उसको गलत फहमी थी, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता लगेगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ह्यूमन माइंड एक ऐसी चीज़ है कि लेकिन ये आप चलन बढ़ रहा है, ये चलन बहुत घातक है, जो बढ़ रहा है और ये नहीं होना चाहिए। लेकिन समाज में ऐसे केसेस लगातार आ रहे हैं, वारदात के जो रूह को सन्न कर देते हैं। मुंबई की ये घटना एक ऐसी ही खबर है जिसने सभी को परेशान कर दिया है, और इस पर शोध भी होना चाहिए कि क्या ये सिर्फ दिमागी फितूर है या फिर इसके पीछे भी कुछ वजह है जो जिस पर पर्दादारी है। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग, इस तमाम बातचीत के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।